चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। आज हमारा टॉपिक पार्ट फर्स्ट है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बहुत ही शुरुआत लेवल स्टार्ट करेंगे हम आज। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अनुपात का अर्थ क्या होता है, अनुपात के बारे में समझते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुपात का अर्थ होता है बटा। जैसे मैं कहूँ A अनुपात B, मैंने कहा A अनुपात B। अनुपात का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ये आपका दो बिंदी तरीके का चिन्ह होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है दोस्तों बटे, यानी कि बटे में लिखना, अपॉन में लिखना, नीचे लिखना है, इस वैल्यू को इस प्रकार से लिखना, यही आपका अनुपात होता है। क्या आपको सही दिखाई दे रहा है? तो यस करके बताइए दोस्तों। फिर हम शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। चलिए, अनुपात का अर्थ क्या होता है? बटे यानी कि अपॉन, यानी किसी वैल्यू को हम किस तरीके से, जैसे मैंने कहा यहां 3:4 लिखा हुआ है, यहां 3:4 लिखा हुआ है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं 3/4। तो ध्यान रखना अनुपात का अर्थ क्या होता है? बटा। अगर आपको सही दिख रहा है तो यस करके बताइए दोस्तों। सही दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके बताइए। आवाज और फॉन्ट आपको सही दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? पहले हम बात करते हैं रेशियो के बारे में दोस्तों। रेशियो के बारे में बात करेंगे। जब रेशियो का अर्थ मैंने बताया आपको, रेशियो का अर्थ क्या होता है? बटा होता है। रेशियो का अर्थ क्या होता है? बटा। अब मैंने कहा आपसे A और B का रेशियो आपको गिवन है, ऐसे ही आपको B और C का रेशियो गिवन है 5:6। A अनुपात B आपको दिया हुआ है 3:4, B अनुपात C आपको दिया हुआ है 5:6। तो आपको दोस्तों बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे वो समझते हैं हम। यहां पर A B का रेशियो ये है और B अनुपात C का रेशियो ये है। आपको पूछा है A अनुपात B अनुपात C, A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू बताना है, क्या क्या होगा, A का वैल्यू क्या होगा। चलिए यहां से हम देखेंगे A B और C। A का रेशियो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है? 3, तो हम यहां लिखेंगे 3। B का रेशियो क्या है दोस्तों? 4, तो हम लिखेंगे 4। अब दोस्तों B का एक और रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है? 5। तो ध्यान रखना है B का रेशियो जो है वो B के ही नीचे लिखा जाएगा। ध्यान रखना है आपको, B का रेशियो अगर कितना है? 5, तो B का जितना रेशियो है वो आपको B के ही नीचे लिखना है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं हमें? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। C का वैल्यू कितना है? 6। तो C का वैल्यू ध्यान रखना है, B और C का वैल्यू यहां दिया गया है तो हम यहां लिखेंगे। ऊपर का रेशियो जगह खाली है इधर, और इधर भी क्या है आपको A और B का रेशियो दिया गया, B और C का रेशियो इधर दिया गया है, और पूछा है आपसे A B C का रेशियो बताइए क्या होगा। तो A B C का रेशियो हम देखेंगे यहां पर। कैसे निकालोगे दोस्तों? यहां समझना है, अगर ये 4 है, आपको क्या करना है, 4 के बगल में जो जगह है, बगल में यानी C पॉइंट है, तो यहां भी आपको क्या लिखना है? 4 को ही लिखना है, बगल वाले को ही इधर बगल से लिखना है आपको। अब यहां देखेंगे दोस्तों, ऐसे 5 के बगल से जगह खाली है, तो 5 को कहां लिखना है दोस्तों? यहां लिखना है। तो ये हमारा आ गया A का रेशियो आ गया, B का रेशियो आ गया, C का। अब प्रॉपर रेशियो क्या कैसे होगा? तो 5 और 3 का आपस में करोगे गुणा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। इधर B का रेशियो निकालना है, 5 और 4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 20। और 6 और 4 का रेशियो निकालोगे, कितना मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा? 24 दोस्तों। अब यहां से A B C का रेशियो निकालना है, तो कटेगा क्या? अगर कट रहा है तो काटना है, नहीं कटेगा तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15:20:24। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करना है आपको, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ऐड करिए सभी लोग, ताकि हम आगे बढ़ पाएं, आगे अच्छे लेवल के प्रश्नों को पढ़ पाएं। दोस्तों आगे आपको ग्रुप में शेयर करना है। अभी सिर्फ 2 व्यक्ति ही जुड़ पाए। दोस्तों आगे फ्रेंड को शेयर करिए अपने को। चलिए दोस्तों, तो आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है कि जो रेशियो दिया जाता है उसी के नीचे वैल्यू लिखा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकंड प्रश्न होगा, सेकंड प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला मैंने बताया ए और बी का रेशियो आपको गिवन है यहां पर 3:4। कितना गिवन है? 3:4। बी अनुपात सी का रेशियो गिवन है यहां पर 8:9। तो आपको बताना है ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी क्या होगा? ए अनुपात सी के बारे में बताना है क्या होगा। चलिए दोस्तों यहां देखते हैं, उसी तरीके से लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर है? यहां हम देखेंगे ए और बी का रेशियो कितना है? 3:4 है। बी और सी का रेशियो कितना है? 8:9। यानी बी का दूसरा रेशियो है, तो दूसरा रेशियो दोस्तों कहां लिखा जाएगा? नीचे। दूसरा रेशियो कहां लिखा जाएगा दोस्तों? नीचे। अब आपको क्या करना है? 4 के बगल से जगह खाली है, 4 को इधर रखना है। 8 के बगल से इधर जगह खाली, 8 रखना है। करेंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, कितना हो जाएगा? 24। इधर हो जाएगा 8 चौके 32, इधर हो जाएगा 9 चौके 36। दोस्तों इतना आ गया। प्रश्न में क्या पूछा है? ए और सी का रेशियो आपको बताना है। ए का वैल्यू कितना है? 24। सी का रेशियो कितना है? 36। क्या कट जाएगा? तो इसे काटेंगे। कितने से कटेगा? 4 से काटोगे 4 छक्के 24, 4 से काटोगे 4 छक्के 24 और 4 9 36। एक बार और कटेगा, तो दोस्तों यहाँ काटेंगे 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9। तो हमारा प्रॉपर रेशियो ए और अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग था हमारा। लिंक्स के माध्यम से आपको सभी को मैसेज कर दिया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जैसे ए और बी सी का तो हम आराम से निकाल पाएंगे, ए बी सी का आराम से निकाल पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। एक और रिवीजन कर लेते हैं, हम एक प्रश्न और देख लेते हैं। ए अनुपात बी का मान आपको दिया गया है 3:2। आपको निकालना है। कमेंट में लिख के बताइए कितना आंसर होगा सभी लोग। बी अनुपात सी का मान गिवन है आपको 3:4। तो दोस्तों ए बी और सी का मान बताइए क्या होगा। ए बी सी का रेशियो कितना होगा? आंसर इसे कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। सभी लोग इससे सॉल्व करके कमेंट में लिख के बताएंगे तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ रहा है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में लिख के भेजिए। अजय 946, और अखिलेश 946, बिल्कुल करेक्ट। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। देखो एक बार समझते हैं। सबका 968 आ रहा है। एक बार देखते हैं कितना होगा। तो ए बी और सी का रेशियो आपको गिवन है। कितना दिया हुआ? ए और बी का 3:2। ध्यान से समझना है दोस्तों।
ए और बी का रेशियो कितना है 3:2 और बी और सी का रेशियो कितना है 3:4। तो बी का दूसरा रेशियो है वो कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, नीचे लिखा जाएगा। तो बी के आगे 2 लिखा जाएगा, इधर भी क्या लिखा जाएगा 3। करोगे गुणा 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो 9:6:8। यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट टाइप का रेशियो 3 का वाला निकालना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम 4, 5 वाला भी निकाल सकते हैं, ABCD तक भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम A और B C D तक भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न होगा हमारा। तीसरा प्रश्न है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:6, C अनुपात D बराबर 3:4। तो आपको दोस्तों बताना है A B C अनुपात D का मान क्या होगा। ABCD का रेशियो बताना है दोस्तों क्या होगा। ABCD का रेशियो दोस्तों बताना है क्या होगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों ABCD का रेशियो क्या होने वाला है। यहां पर रेशियो लिखा हुआ है, तुरंत फास्ट कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों एक बार करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। ABCD इनका रेशियो हमें बताना है। A और B का रेशियो कितना है 2:3। A और B का रेशियो कितना है 2:3। B अनुपात C का रेशियो कितना है 5:6। दोस्तों ध्यान रखना है B और C का रेशियो दिया हुआ है, तो B की जगह B का लिखेंगे, C का कितना है 6, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 6। C अनुपात D का दिया गया है, यानी C का रेशियो गिवन है, तो C का रेशियो C के नीचे लिखेंगे और अनुपात 4। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सर, देखिए बिल्कुल सत्यम पंडित, आवाज आ रहा है। आंसर निकाल के बताइए कितना होगा इसका। आवाज नहीं आ रहा है सत्यम। चलिए दोस्तों यहां देखते हैं, बी के आगे कितना जगह खाली है, सी और डी का जगह खाली है, आपको जगह देखना है। तो यहां देखेंगे सी के नीचे यहां भी 3 लिखेंगे, यहां भी 3 लिखेंगे। अब बात करेंगे बी के आगे, देखो एक वैकेंसी जगह खाली है, तो यहां उसको लिखा जाएगा 5। चलिए सी का वैल्यू जगह, सी के आगे डी का जगह खाली, यहां भी कितना लिखेंगे 6। यहां ए और बी का जगह खाली है, तो कितना लिखा जाएगा 3। अब करोगे मल्टीप्लाई आपस में, 30 से 5 करोगे 3 × 5 = 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 30। ए का रेशियो आ गया 30। बी सी का रेशियो निकालोगे 3 से 30 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45। कितना हो जाएगा दोस्तों 45 बी का रेशियो। सी का रेशियो कितना होगा 3 × 6 = 18, 18 × 3 = 54। कितना होगा दोस्तों 54। सी का रेशियो कितना हो जाएगा 54। डी का रेशियो कितना होगा 4 × 6 = 24 और 24 × 3 = 72। कितना हो जाएगा दोस्तों 72। क्या कट रहा है, तो इससे काटेंगे, काटिए 3 से काटोगे 3 धाम 30, 15 और 18 और 24। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों ABCD का 10, 15, 18, 24। यही हमारा आंसर होगा। दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न करते हैं। ध्यान रखना जिसके आगे जो जगह खाली है उसको वही रखा जाएगा, उस वैल्यू को वही रखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न है आपका, A अनुपात B बराबर 2/9, A अनुपात B बराबर 2/9, अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 2/7, अनुपात 5/14, C अनुपात D बराबर 3/5, अनुपात 7/10। बताइए दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? बताइए दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? दोस्तों इस वीडियो के लिंक को आप MP पुलिस IAS वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अजय, MP पुलिस IAS ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। लाइव चल रहा है। चलिए दोस्तों सही दिखाई दे रहा है आपको? कुछ लोगों को समस्या आ रही है, सर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है A अनुपात B बराबर 2/9 और 1/3, अनुपात 1/3। B अनुपात C दिया हुआ है 2/7, अनुपात 5/14। C अनुपात D दिया हुआ है 3/5 और 7/10। आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। कमेंट में लिख के बताइए सभी लोग, कमेंट में लिख के बताइए। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं हम। आपको ध्यान रखना एक बात का, जब भी आपको वैल्यू इस प्रकार से दी जाए 2/9 या 1/3, ये जो आपका अनुपात में बटे में भी है और अनुपात में भी है, तो ध्यान रखना है नीचे नीचे की वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगी। याद रखना है आपको, नीचे नीचे की वैल्यू क्या हो जाएंगी दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगी। इधर क्या बचेगा 1, अब 3 गुणा कर दोगे इसका, क्या आ जाएगा 2/3, यानी A और B का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 2/3। किस तरीके से आएगा एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं। नीचे आपस में क्या होगा, वैल्यू कट जाएंगी, ध्यान रखना है आपको। 3 से काटोगे 3 3 के 9, 3 से 3 गुणा होगा, 3 का 1 में करोगे कितना हो जाएगा 3, इधर करोगे 2, तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा 2/3। किस तरीके से आया समझ में आया होगा। A और B का रेशियो कितना होगा 2/3।
अब इसी प्रकार से हम यहां देखेंगे, आपस में कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का आपस में इधर गुणा करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, 2 दूनी 4 अनुपात 5, क्या हो जाएगा यहां पर बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 4 अनुपात 5। सी अनुपात डी का रेशियो निकालना है, सी अनुपात डी का रेशियो निकालेंगे, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो तिर्यक गुणा करोगे, 2 का 3 में 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 अनुपात 7। एक का रेशियो किस तरीके से निकाला हमने, नीचे नीचे काटेंगे, 3 से काटोगे 3 3 के 9, तिर्यक गुणा करोगे, 3 का 1 में करोगे, 3 एकम 3, ए का रेशियो 2 है और बी का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। इसका संबंध मैं इस तरीके से आपको बताता हूं, ध्यान से समझना है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं समानुपात एक अगले पार्ट में। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी। तो आज दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ए का संबंध हमेशा डी से होगा और बी का संबंध हमेशा किससे होगा, सी से होगा। इसी प्रकार से ए का संबंध इससे होगा, बी का संबंध इससे होगा। ए और बी का रेशियो है, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए, इसी प्रकार से हमने निकाला यहां पे ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और सी डी का रेशियो निकाला हुआ है। अब क्या करना है, बी के सामने सी और डी का जगह खाली है, तो बी की वैल्यू को ही सी डी में रखेंगे, तो 3 और 3 सी डी में रख दिया। अब ध्यान रखना है, सी की जगह डी की जगह खाली है सी के आगे, तो सी की ही वैल्यू को डी के जगह रखना है, ध्यान से समझना है आपको। अब बी के बगल में किसका जगह खाली, ए का, तो बी की वैल्यू ही कहां रखी जाएगी, ए के लिए। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। 6 के यानी 6 किसका वैल्यू है, सी का, सी के आगे बी और ए का जगह खाली है, तो क्या करेंगे, मनीष कुमार बिल्कुल आंसर निकाल के बताइए इसका क्या होगा। 6 और 6 इनका रेशियो निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे, आपस में करो गुणा, 6 का 4 में करोगे, 6 चौके 24 दूनी 48, तो ए का रेशियो कितना आ गया 48, बी का रेशियो 6 चौके 24 और 24 दिया 72, कितना हो जाएगा दोस्तों 72। सी का रेशियो कितना होगा, 6 पंच 30, 30 दिया 90। डी का रेशियो निकालोगे दोस्तों, 7 पंच 35 और 35 दिया 105, तो ए बी सी डी का रेशियो निकल के आ गया। अब यहां से काटेंगे, कटेगा क्या, बिल्कुल 3 से काटेंगे, 16, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 से कट गया। 3 से काटोगे, 3 से काटोगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यहाँ काटोगे 30 3 90 और फिर से काटोगे 3 3 के 9, 3 5 15, कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी डी का रेशियो हमारा कितना निकल के आएगा, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न आपके सामने। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। रिपीट अगेन, समझ में नहीं आया कोई समस्या नहीं, रेशियो में आपको दिया जाता, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैं एक बार फिर से इन रेशियो को रिपीट कर रहा हूं, समझना है आपको। जैसे इधर है लिखा हुआ ए अनुपात बी का रेशियो, ए अनुपात बी का रेशियो है 2/9 अनुपात 1/3। ए अनुपात बी का रेशियो इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, शिष्यपाल बिल्कुल देखिए, ए अनुपात बी का रेशियो आपको दिया हुआ है, प्रॉपर रेशियो किस प्रकार निकालना है वो समझिए, प्रॉपर रेशियो किस प्रकार निकालना है, तो ध्यान रखना है अपॉन में जो वैल्यू है इनको काटोगे, 3 एकम 3, 3 3 के 9, कितना आ गया 1 और 3। अब इनका आपस में गुणा करोगे, तिर्यक गुणा करेंगे, किस प्रकार गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, यानी 1 का करोगे 2 में, 1 का 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2, तो ए का रेशियो कितना आ गया दोस्तों 2 यहां पर। ऐसे ही बी का रेशियो निकालोगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो बी का रेशियो देखो कितना आ गया दोस्तों 3। इसी प्रकार से बी और सी का रेशियो अब निकालेंगे हम, बी और सी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14, कितना दिया हुआ है 2:7 अनुपात 5/14। अब बताइए बी और सी का रेशियो क्या होगा, निकाल के बताइए, सभी लोग निकाल के बताएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्लियर है,
कट गया नीचे नीचे, ध्यान रखना है। अब क्या सेकंड स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इनका आपस में करेंगे तिर्यक गुणा। अगर b का रेशियो निकालना है, ध्यान रखना b का पहला वाला, c का ये वाला, तो b का करोगे 2 का आपस में गुणा करोगे, 2 का 2 में गुणा करोगे, कितना आ गया दोस्तों 4। b का रेशियो कितना आ जाएगा 4, हमारा ये रहा, b का रेशियो आ गया 4। c का रेशियो कैसे निकालोगे, 1 का गुणा करोगे 5 में, 1 पंचे 5, हमेशा तिर्यक गुणा करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। c अनुपात d का रेशियो निकालेंगे, c अनुपात d का रेशियो निकालेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है 3/5 अनुपात 7/10। c का रेशियो 3/5 है, d का रेशियो 7/10 है। प्रॉपर रेशियो निकालना इनका क्या होगा, तो प्रॉपर रेशियो किस प्रकार निकाल पाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, निकाल पाएंगे इसे हम। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब किस तरीके से प्रॉपर निकालोगे, तिर्यक गुणा करके, 3 का गुणा करोगे 2 का गुणा करोगे 3 में, तो c का रेशियो निकल आएगा 2 3 6, तो c का रेशियो देखो हमारा कितना आ गया दोस्तों 6। अब रखा किस प्रकार से वो हम अगले प्रश्न में देखेंगे। अब d का रेशियो निकालना है, तो 1 का गुणा करोगे दोस्तों 7 में, कितना हो जाएगा 1 7 7, तो यहां से हमारा 7 d का रेशियो निकल के आ गया। अब सॉल्व किस तरीके से किया है वो आप समझ सकते हो बैक करके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर ये नहीं समझ पाया है तो ये वीडियो आपको सेव हो जाएगा, तब आप बाद में से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, आपको समझना है, प्रश्न में दिया है 4:5, 6:7। अनुपात का अर्थ दोस्तों बटा होता है, समझ में आता होगा आपको। अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4:5, 6:7, 9:8 का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा दोस्तों, निकाल के बताइए दोस्तों क्या होगा। समझते हैं यहाँ पे 4:5 का अर्थ क्या लिख सकते हैं, 4/5, 6/7, 9/8। दोस्तों मिश्र अनुपात निकालने के लिए हमें एक ध्यान रखना है, मिश्र अनुपात निकालने के लिए इनका सभी का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, ऊपर की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 4:6, 4 × 6 × 9 बटे 5 × 7 × 8। अब देख लो दोस्तों क्या कहीं कट रहा है, कट रहा है तो काटेंगे किस तरीके से, देखिए दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर से कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और 2 से ये कट जाएगा दोस्तों 2, ऊपर कितना बचेगा 9 तिये 27, तो 3 × 9 बचेगा दोस्तों ऊपर हमारा, नीचे कितना बच रहा है 5 × 7 दोस्तों, कितना हो जाएगा 27/35, कितना हो जाएगा दोस्तों 27/35। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है इसी तरीके का है, 5:6, 7:5, 3:15 का मिश्र अनुपात क्या होगा। जल्दी से आंसर निकाल के बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। सत्यम पंडित 27:35 बिल्कुल सही था आंसर। इसका निकाल के बताइए दोस्तों क्या होगा, जल्दी से आंसर निकाल के बताइए किसका आंसर सबसे पहले आता है। और हाँ दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इसका आंसर निकाल के बताइए कौन सबसे पहले आंसर देता है।
अखिलेश 7/30 मिश्र अनुपात, चेक कर लेते हैं। अगला अजय 27/35 27/35, ये तो पहले वाले प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सत्यम 1/6, चलिए देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। 5/6, 7/5, 3/15 लिख सकते हैं। आपस में क्या करेंगे, सबका गुणा करना है। तो 5/6 गुणा 7/5 गुणा 3/15, कट रहा है तो दोस्तों काटेंगे यहां पर 5। चलिए दोस्तों, आवाज आ रहा है, सही दिखाई दे रहा है दोस्तों? नो कनेक्टिविटी, नेट ऑन है इसका, चेक करो। क्या सही दिखाई दे रहा है सभी को? लिख के बताएंगे। चलिए ओके ओके, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा होगा, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर निकालिए सभी लोग। सबसे बड़ा आंसर क्या होगा, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? एक ही प्रश्न है, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? क्यों अनुपात ही क्या होता है, भिन्न कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होगा? अजय कुशवाहा 9/16, बिल्कुल। दिव्या 9/16, बिल्कुल। चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार बहुत ही शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट मेथड के द्वारा इसको आसानी से हम निकाल पाएंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 में सबसे बड़ा अनुपात या सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा दोस्तों? दोस्तों ध्यान रखना है, हर बड़ा है अंश छोटा है, सभी में इसी प्रकार से है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक 0 फिट कर लो, सब में अंश को बड़ा कर लेंगे। कोई समस्या होगी? नहीं, क्योंकि जो भी करना है वो सब में समान रूप से करना है। अंश को हमें बड़ा कर देना है दोस्तों, बड़ा हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं? कैसे लिख सकते हैं? 20/7, 30/8, 50/11, 90/16, बड़ा अनुपात बताना है आपको। देखिए किस प्रकार होगा। अंश में 0 अपनी तरफ से ऐड किया है, अंश में यहां पे नहीं था, यहां पे नहीं था, 0 अपनी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि अंश बड़ा कर लेंगे तो आराम से भाग चला जाएगा। यहाँ पे हमारा भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा? या चलो यहीं तक हम रख लेते हैं, यहीं तक रख लेते हैं, हमें बड़ा अनुपात चाहिएगा। 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 8 3 24, यहाँ दोगे 11 चौके 44, यहाँ देंगे तो 16 पंचे 80। दोस्तों पता चल रहा है यहाँ 2 3 4 5, तो दोस्तों बड़ा अनुपात कौन सा होने वाला है हमारा? बड़ा अनुपात 5, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 5 बार भाग जा रहा है हमारा। कितना छोटा अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/7। अगला, आगे अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर निकाल के बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 2/3, इस प्रकार लिखा हुआ है 2/3, 4/7 तथा
5:8 में सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा दोस्तों, निकाल के बताना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? आंसर निकाल के बताइए। सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? 2:3, 4:7, 5:8। कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या अनुपात होगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? कमेंट करके बताइए। अजय 2/3, 5/21, अखिलेश, दिव्या 2/3, बिल्कुल। चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से करना है। 2:3 को इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 2/3, कोई समस्या नहीं होगी। 4/7 लिख सकते हैं, इसको 5/8 लिख सकते हैं। हर बड़ा है, अंश छोटा है, सभी में इस प्रकार से है। हम क्या करेंगे, सब में अंश को बड़ा कर लेंगे, 0 लगा लेंगे, कोई समस्या होगी? क्योंकि एक में लगाएंगे तो समस्या होगी, हम सब में बराबर रूप से बांट रहे हैं। दिव्या 20/3 समझते हैं, यहां पर कौन सा बड़ा है? 20/3 को ही 2:3 लिखेंगे हम लोग। देखिए 3 से काटोगे 3×6 18, 6 बार भाग जा रहा है हमारा। 7 से काटोगे 7×5 35, 5 बार जा रहा है। इससे काटोगे 8×6 48। दोस्तों यहाँ देखो 6 और 6 आ गए, फंस गए यहाँ पे। 6:6 और 6 आ गए, तो क्या करना है, एक बार और दे लो। ये पता है इन दोनों में से ही कोई बड़ा है, तो यहाँ दोगे 3×6 18, कितना बचा? 2 बचेगा, पॉइंट लगा लो, तो 2 0 कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 6.6, क्योंकि भाग दोगे 3 का 20 में, तो 3×6 18 दोस्तों, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा। तो 3 से काटोगे फिर 6 18। क्लियर है? तो हमारा आ गया 6.6। और यहाँ क्या होगा? 8×6 48, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगाओगे 0, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 6.2। दोस्तों बड़ा कौन सा हो गया? बड़ा कौन सा हो गया? 20/3। 20/3 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 2:3। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा दोस्तों। समझ में आया होगा? ये फ्रैक्शन तो हमने बनाया था, लेकिन रियल क्या था? 2:3। तो आंसर क्या देंगे? 2:3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। शेयर कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अनुपात हमें समझ में आ गया है दोस्तों। मिश्र समानुपात हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे दोस्तों समानुपात के बारे में। दोस्तों समानुपात क्या होता है? अनुपात हमने पढ़ लिया है, अनुपात के प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं। बात करेंगे समानुपात के बारे में। दोस्तों समानुपात क्या होता है? दोस्तों समानुपात का और हिंदी मीन्स निकालेंगे तो इसका होगा सम माने बराबर, बराबर का यानी 2 अनुपात क्या होंगे? आपस में समान होंगे, वही समानुपात होता है। किस प्रकार से? जैसे मैं कहूँगा A/B। समानुपात का दोस्तों चिन्ह ये होता है, ध्यान रखना है, C/D। क्या हो जाएगा? C/D। A/B और क्या हो जाएगा? C/D। इसका मतलब क्या होगा कि A और B का जो रेशियो है वो C और D के रेशियो के क्या है? समानुपात, यानी कि बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? C और A और B का रेशियो जो है वो C और D के रेशियो के बराबर होगा। अब A का संबंध किससे होगा? D से होगा, और B का संबंध किससे होगा दोस्तों? C से। क्यों होगा वो समझते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। समानुपात का अर्थ बराबर होता है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। इसको लिख सकते हैं C और D। क्लियर है? तो यहां से क्या करोगे? A का आपस में D का मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? A/D बराबर B का C में गुणा होगा, B/C। ये रेशियो आपस में दोस्तों बराबर होंगे कि नहीं होंगे?
बिल्कुल होंगे। यही हमारा क्या होता है, समानुपात होता है, समानुपात होता है। ए और डी का जो मल्टीप्लाई होगा बी और सी के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न समानुपात से संबंधित। दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य समानुपात के बारे में, मीन प्रोपोर्शनल के बारे में। दोस्तों मध्य समानुपात, इसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं दोस्तों, मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अब मध्य समानुपात के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य समानुपात किस क्या होता है हमें समझना है। मध्य से अर्थ होता है बीच का समान अनुपात निकालना है, बीच का अनुपात निकालना है। जैसे मैं कहूं आपसे a अनुपात b 2 डिजिट दिए गए हैं, a अनुपात b 2 डिजिट दिए गए हैं, इन दोनों का मध्य समानुपात निकालो। क्या निकालेंगे, मध्य समानुपात इनका निकालेंगे। तो हम मध्य समानुपात किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, मध्य समानुपात हमें नहीं पता। दिव्या सर क्लास में ज्यादा लोग नहीं, दिव्या फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी पहली क्लास में, तो इसलिए नया लिंक सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, इसलिए ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करिए और लोग बढ़ जाएंगे क्लास में। दोस्तों मुझे मध्य समानुपात निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है तो ध्यान रखना है a का गुणा करेंगे x में, a का किसका गुणा करेंगे x, बीच का निकालना है आपको, बराबर समानुपात का अर्थ बराबर, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी क्या होगा x अनुपात b, x अनुपात b, यानी कि जो रेशियो हमारा यहाँ है वो पहले लिखा जाएगा। बीच का हमारे पास दोनों गायब है, बीच का गायब है तो बीच का रेशियो हम क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लिया हमने, बीच का ही तो पूछा है प्रश्न में, तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। संबंध जानते हो, संबंध जानते हैं, a का संबंध b से होगा, x का संबंध इससे होगा, तो हम लोग निकालेंगे तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, अंडर रूट a इंटू बी, क्या हो जाएगा x का वैल्यू, अंडर रूट a इंटू बी। तो दोस्तों ध्यान रखना है मध्य समानुपात निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में a इंटू बी, यानी जो a और b का वैल्यू दिया गया है उसको रूट में लिखना है। इसी से हम आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है हमको। मध्य समानुपात में याद रखना है, मध्य मतलब मीन, 20 का निकालना है तो 20 में 2 वैल्यू आएंगी तो वो स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में आ जाएगा। चलिए प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं इस प्रकार का। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है आपका 6:6,24 का मध्य समानुपात बताइए। मध्य समानुपात होगा, मध्य समानुपात होगा, आंसर निकाल के बताएंगे, आंसर निकाल के बताएंगे 6,24 का मध्य समानुपात क्या होगा, माध्य समानुपात क्या होगा, आंसर निकाल के बताइए सभी लोग, किसका आंसर पहले आता है। ध्यान रखना मध्य समानुपात निकालना है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। किस तरीके से आए वो हमने अभी देखा है। अजय 12, अखिलेश 12, चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार हम। ये हमारा a का वैल्यू और b का वैल्यू, दोस्तों मध्य समानुपात निकालना है, क्या रखते हैं, अंडर रूट a और b। तो a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 24, करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 4, 24, 6 दूरी 12 और 2 14, कितना हो जाएगा दोस्तों, 144, 144 हो जाएगा, 144, 144 कितने का स्क्वायर होता है, 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो 6 और 24 का मध्य समानुपात क्या होगा दोस्तों,
12 होगा। 6 और 24 का मध्य समानुपात क्या होगा दोस्तों? 12। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सब बिल्कुल सही आंसर है। सत्यम, पंडित 12, दिव्या 12, अखिलेश, बिल्कुल सब लोगों का सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले अनुपात के बारे में जानते हैं। मध्य समानुपात समझ में आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग पार्ट जब अपलोड होंगे तो उसमें आपको कराए जाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं इस तरीके अनुपात समानुपात प्रश्नों का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मीन प्रोपोर्शनल आपका हो चुका है। अब देखते हैं अगला, तृतीय समानुपाती, या इसे बोलेंगे तृतीयानुपाती। क्या बोलेंगे दोस्तों? तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्लियर है? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है समझते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों? थर्ड प्रोपोर्शनल समझते हैं। उसी की तरह है, यहाँ पे आपको भी 2 वैल्यू दी जाएंगी, 2 वैल्यू दी जाएंगी और तीसरा करना है तो क्या करोगे? अनुपात करके तीसरा वैल्यू नहीं पता आपको, तीसरा वैल्यू क्या करते हैं? इसी को मान लेते हैं। इसको तीसरा वैल्यू क्या करेंगे दोस्तों? इसी को मान लिया जाएगा। तीसरा वैल्यू यही मान ली जाएगी, ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका। चौथा क्या कर देंगे? x कर लेंगे। ये हमारा तृतीय अनुपाती का नियम होगा। तो यहाँ से निकालोगे दोस्तों क्या हो जाएगा? a का संबंध किससे होगा? x से, तो a इंटू एक्स हो जाएगा दोस्तों। कोई समस्या यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ क्या हो जाएगा? अनुपात में निकालोगे, बराबर रखो, क्या हो जाएगा? b²। क्या हो जाएगा दोस्तों? b²। तो x का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? b²/a। यानी कि तृतीयानुपाती निकालने का एक नियम होता है, वो क्या है? b²/a। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तृतीयानुपाती निकालने का एक फॉर्मूला बन जाएगा b²/a। यहाँ से हम तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 18:24। 18,24 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती होगा, बताइए दोस्तों कमेंट करके क्या आंसर होगा? कमेंट करके बताइए फास्ट। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। कई लोगों की समस्या है, वीडियो नहीं चल रही है। कमेंट करके बताया। अजय 32, सत्यम, नीतेश, दिव्या आंसर दीजिए फास्ट। क्या होगा? 32। अखिलेश, तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, b²/a। सत्यम 32, अनिरुद्ध सिंह 32। और जिन लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, इससे आपको वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो पार्ट हैं अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, इसके पार्ट के जो मेन क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे चैनल पे। इसीलिए आपको जब भी कराएंगे तो आप लोग अपलोड का सत्यम पंडित ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल। चलिए दोस्तों हम इसे निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। b का वैल्यू हमारे पास क्या है? 24। तो 24 का स्क्वायर करोगे अपॉन a 18। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 × 24 बटे 18। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 से काटोगे 36, 18, 6 चौक 24, 3 से कट जाएंगे 13 8 24, 8 चौके 32 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर होगा? 32। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और
चैनल को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। सत्यम, ओके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।